ये कहानी एक ऐसी जनजाति गुलामी की है जो कभी राजपूताना सेना के साथ थे, जो कहलाते थे खमेरन। खमेरन राजपूताना सेना के साथ लड़ा करते थे और जब एक बार सेना का सामना मुगलों से हुआ तो खमेरनों की जिंदगी की काया ही पलट गई, जिससे खमेरनों को उत्तरी भारत के काजा नाम के इलाके में जाना पड़ा। पर काजा में तो जात पात का ऐसा भेदभाव था कि काजा के ऊंची जातियों के निवासियों ने खमेरनों को नीची जात बता के वहाँ से भी निकाल दिया। जिसके बाद वक्त गुजरा, सदियां बीत गई और अब तो खमेरनों का अंत भी नजदीक था। तो अब ना तो खमेरनों के पास कोई उम्मीद थी और ना ही कोई सहारा। लेकिन तभी खमेरनों के लिए एक फरिश्ता आया जैसे ना इतिहास की परवाह थी और ना ही तारीफ की चिंता, जो था कर्म से डकैत और धर्म से आजाद, जिसका नाम था समसेरा। समसेरा खमेरनों के लिए एक ऐसा फरिश्ता निकल कर आया जिसने अपना खुद का गिरोह बनाया और ऊंची जात वालों से बदला लिया। और अब उनके ऊपर जुल्म होते नहीं है, बल्कि अब वो ऊंची जात वालों पर जुल्म करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका सामना अंग्रेजों से होता है और हाल यूँ था कि वो लोग अंग्रेजों पर भी भारी पड़ते थे, क्योंकि जो समसेरा की गैंग थी अब वो किसी से भी नहीं डरती थी और किसी का भी सामना करने की काबिलियत रखते थे। यहाँ पर जंगल में खमेरन ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी और काफी सारे अंग्रेजों को मार गिराया था। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की तरफ से एक अंग्रेजों का गुलाम जिसका नाम था शुद्ध सिंह। शुद्ध सिंह एक दरोगा है, अंग्रेजों के लिए काम करता है और वो बहुत ही ज्यादा क्रूर आदमी है जो नीची जात वालों से नफरत करता है और उन्हें काफी बुरी सजा देता है। लेकिन यहाँ पर वो समसेरा से लड़ने नहीं आया है, बल्कि एक समझौता करने आया है। वो समसेरा से कहता है कि वो लोग लड़ना नहीं चाहते, वो तुम्हें और तुम्हारी गैंग को एक जगह देना चाहते हैं ताकि तुम सारे खमेरन वहीं पर आजादी से निवास कर सको। इसके बदले में तुम्हें आत्मसमर्पण करना होगा। और ये बात समसेरा को काफी अच्छी लगी, क्योंकि वो लोग हमेशा भटकते रहे हैं, कहीं पर ठहरे नहीं, और अपने लिए नहीं तो कम से कम उसने अपने गिरोह के लिए ये बात सोची और शुद्ध सिंह से समझौता कर लिया। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता काजा का किला, जो की आजाद नदी के किनारे था और अंग्रेजों ने काजा का किला खमेरनों को दिया था ताकि वो यहाँ पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इस जगह को देखकर खमेरन भी खुश थे, क्योंकि पहली बार उन्हें रहने के लिए खुद की जगह मिल रही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि जब सभी खमेरन काजा के किला के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो कि किसी जेल से बदतर है, क्योंकि वो सारे लोग ट्रैप्ड हो चुके थे। अंग्रेजों ने उन्हें बहला फुसलाकर समझौता किया और उन्हें काजा के किला के अंदर बुलाकर बंदी बना लिया और उनके ऊपर काफी अत्याचार किए। दरअसल ये सारी चाल ऊंची जाति वालों की थी। उन ऊंची जाति वालों ने अंग्रेजों को 5000 तोला सोना दिया, जिसके बदले में खमेरन को बंदी बनाने को कहा। इतना सारा सोना देखने के बाद तो अंग्रेजों के मुंह में पानी आ गया, जिसके कारण उन्हें तो खमेरन को बंदी बनाना ही पड़ा। यहाँ पर एक अंग्रेज समसेरा से कहता है कि अगर वो अपने लोगों की आजादी चाहता है तो वो उनके पास 10,000 तोला सोना लाए और इन सारे लोगों को ले जाए। इस छोटी सी उम्मीद को देखकर समसेरा खुशी खुशी इस बात को मान जाता है और पेपर पर अंगूठा लगा देता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें 10,000 तोला सोना लाना है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस किले से बाहर निकलना होगा, तभी वो लोग कुछ कर सकते हैं। समसेरा के साथ उसका एक दोस्त था जिसका नाम पीर था, और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किले के नीचे सदियों पहले एक सुरंग थी, लेकिन अब वो सुरंग कहाँ पर है ये नहीं मालूम है। इसलिए समसेरा पानी के नीचे जाकर देखता है और उस सुरंग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे सुरंग नहीं मिलती है। समसेरा को पानी की ओर नीचे जाना था, लेकिन वो ज्यादा नीचे नहीं जा सकता था। वहीं पर एक कुआं था और उसी कुएं की मदद से वो नीचे जा सकता था, लेकिन उस कुएं की गहराई में जाने के लिए उसे किसी ऊंची जगह पर जाकर उसमें कूदना था ताकि वो उस गहराई तक पहुंच सके। और उन्हें वो ऊंची जगह मिल भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा होने के कारण वो ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन रात को समसेरा चोरी छुपे उस ऊंची जगह पर चढ़ने लगा, लेकिन ये सारा नजारा नीचे खड़े पुलिस वाले देख रहे होते हैं, जिसके कारण वो लोग समसेरा के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन समसेरा नहीं रुकता। लेकिन आखिर में समसेरा को एक ऐसी गोली लगती है कि वो सीधा नीचे आकर गिरता है। थोड़ी देर के बाद शुद्ध सिंह आता है। वो समसेरा को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे पता चलता है कि समसेरा की एक वाइफ भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। समसेरा ने अपनी वाइफ से पहले ही कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को जरूर बचाएगी, इसलिए उसे बचाने के लिए उसकी वाइफ समसेरा को भगोड़ा घोषित कर देती है और उसके ऊपर एक पत्थर भी दे मारती है। और ये देखकर सारे खमेरन समसेरा के ऊपर पत्थर मारकर उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद कहानी 25 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम बल्ली नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि समसेरा का बेटा था, जो कि हूबहू समसेरा की तरह ही लगता है। और काजा के किला के खमेरन उसे भगोड़े की औलाद बुलाते हैं, जबकि बल्ली को अपने पिता की असलियत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। दरअसल बल्ली भी एक हवलदार बनना चाहता है। और फिर उसी रात एंट्री होती है सोना नाम की एक डांसर की, जो कि इलाकों में जाकर डांस किया करती है और एंटरटेनमेंट करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोना काजा के किला काफी आया करती है और यहाँ पर कई बार उसने डांस भी किया है। और बल्ली और सोना एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं। अब अगले दिन बल्ली अंग्रेजों के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि उसे भी दरोगा बनना है। तो शुद्ध सिंह उससे कहता है कि अगर वो दरोगा बनना चाहता है तो उसे कुछ परीक्षा देनी होगी। जैसे कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके ऊपर 30 कोड़े मारने होंगे। अगर वो उसको 30 कोड़े मार देता है तो वो दरोगा बन जाएगा। लेकिन बल्ली ये नहीं कर पाता, क्योंकि वो बच्चा उन्हीं के यहाँ का था।
इसलिए वो लोग बल्ली के ऊपर ही 30 कोड़े मारने लगते हैं और बेरहमी से उसकी खाल निकाल देते हैं। रात को बल्ली की माँ उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर बल्ली अपनी माँ से कहता है कि इस मार से इतना दर्द नहीं हुआ, बल्कि जब लोग कहते हैं कि ये भगोड़े की औलाद है तब ज्यादा दर्द होता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद बल्ली की माँ बल्ली को सारी बातें बता देती है और पीर बाबा भी बल्ली को सारी बातें बता देते हैं कि उन्हें इस किले से कैसे निकलना है। पीर बाबा ने ये सारी बातें बल्ली को रात में बताई थी और अगले ही दिन बल्ली तो उस पर्वत पर चढ़ चुका था और वहाँ से कूदने के लिए भी बिल्कुल रेडी था। जबकि ये काम पीर बाबा और शमशेरा ने रात में किया था, लेकिन बल्ली ने ये काम दिन दहाड़े कर दिया था। जिसके बाद बल्ली उस ऊंची जगह से कुएं की गहराई में कूद जाता है और वहाँ की एक सुरंग से आजाद नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। और पीर बाबा ने बल्ली को सब कुछ बता दिया था कि यहाँ से निकलने के बाद उसे कहाँ पर जाना है और किन किन लोगों से मिलना है। उसे दूध सिंह से मिलना था जो कि यहाँ से काफी दूर रहा करते थे। उन्होंने परफेक्ट लोकेशन भी बता दी थी, इसलिए वो आखिरकार दूध सिंह से मिल जाता है। दूध सिंह जैसे ही बल्ली से मिलता है तो उसे शमशेरा की याद आ जाती और उसे पता चल चुका था कि शमशेरा मर चुका है। जिसके बाद वो अपने पूरे गिरोह से मिल पाता है जो कि इधर उधर अपनी पहचान छुपाकर रहा करते थे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि ये खमेरन है तो लोग उन्हें मार देंगे। जब काजे के किला का समझौता हुआ था तो शमशेरा ने हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोगों पर उसे थोड़ा सा शक भी हो रहा था और वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। और अब हम जितने भी लोग हैं वो सारे लोग शमशेरा का ही इंतजार कर रहे थे। बल्ली उन्हें बताता है कि हमें एक गिरोह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोगों को छुड़ाने के लिए हमें 10,000 तोले सोना चाहिए होगा, जो कि हम लूट कर ही बरामद कर सकते हैं। इसलिए वो एक गिरोह बनाते हैं और इन सब में बल्ली सोना की मदद भी लेना चाहता था, क्योंकि अगर सोना टीमें होगी तो वो लोग आसानी से सोने को लूट सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी डांस करती वहाँ पर लोग सोना जमकर लुटाते। इसलिए बल्ली सोना के पास जाता और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर सोना कहती है कि उसके पास गैंग कहाँ है। तो बल्ली सोना को अपनी पूरी गैंग से मिलवाता है, जिसके बाद सोना भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है और फिर अगले ही दिन से वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सोना डांस करती और वो लोग सभी के साथ आकर यहाँ के सारे सोने को लूटा करते। ऐसे ही उन्होंने कई सारे सोने और कई सारे लोगों को लूटा, और उन लोगों को तो वो जरूर लूटा करते थे जो कि ऊंची जाति के होते हैं। और शमशेरा की तरह ही बल्ली की गैंग ने भी उसी तरह से भी दबदबा बना लिया था जैसे कि शमशेरा ने बनाया था। लोग यहाँ पर शमशेरा की गैंग से डरने लगे और धीरे धीरे करके ये बात पूरे एरिया में फैल जाती है। और जब ये बात शुद्ध सिंह के कान में पहुंचती और उसे पता चलता कि इन सारे कामों में सोना उनकी मदद कर रही है, तो वो अगले ही दिन सोना को उठाकर अपने पास ले आता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सोना को उठाकर लेकर आ जाएगा तो बल्ली भी यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि शुद्ध सिंह को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये बल्ली कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो यही लग रहा था कि बल्ली मर चुका है, क्योंकि बल्ली जब कुएं में कूदा था तो उन्हें ऐसा लगा था कि वो मर चुका है, क्योंकि उस कुएं में ढूंढने के बाद उन्हें एक लाश मिली थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये लाश बल्ली की ही है। तो आगे अब हम देखते हैं कि शुद्ध सिंह ने सोना को उठाकर ले गया था और देखते ही देखते यहाँ पर एंट्री हो जाती है बल्ली की, जो कि सीधा आकर यहाँ पर एक आग का सर्कल बनाता है, जिसने अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध कर रखा था ताकि यहाँ पर शुद्ध सिंह बल्ली को पहचान ना पाए। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं, लेकिन आगे जाकर ये लड़ाई बल्ली जीत जाता है और शुद्ध सिंह हार जाता है और वो सोना को आजाद करा ले जाता है। जिसके बाद सोना और बल्ली की शादी हो जाती है और अब वो अपनी लाइफ से खुश भी हो चुके थे, जो शुद्ध सिंह के कारण हुआ। इसलिए उनके एरिया में एक और नया ऑफिसर आता है जो कि अखाड़े में आकर सभी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और इस चैलेंज को बल्ली एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में भी एक जोरदार फाइट होती है। यहाँ पर बल्ली का मकसद लड़ना नहीं था और ना ही उस ऑफिसर को मारना था, बल्कि वो तो उस ऑफिसर को ये बताना चाह रहा था कि शमशेरा वापस आ चुका है। और साथ में वो उसे बताता है कि एक बार हमारे इतिहास को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर वो एक बार हमारे इतिहास को पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे कि हम लोग कौन हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर शमशेरा के इतिहास के बारे में पढ़ने लगता है और शुद्ध सिंह को भी उसके बारे में बताता है। और शमशेरा का नाम सुनते से ही शुद्ध सिंह को ये यकीन हो गया था कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बल्ली ही है और अब उसके अंदर एक गुस्से का पहाड़ बन चुका था। साथ ही वो अपने ऑफिसर को बताता है कि कल उसकी शादी है, इसलिए आइएगा जरूर। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बल्ली अपने लोगों को बता रहा होता है कि सोना अभी भी कम है और उन्हें कई सारे सोने की जरूरत पड़ने वाली। यहाँ पर उन लोगों को शुद्ध सिंह की शादी के बारे में खबर लगती है और शादी का सोना तो वो अक्सर लूटा करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर जाने का प्लानिंग करने लगते हैं। और शुद्ध सिंह भी यही चाह रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर आए। लेकिन जब बल्ली की गैंग वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी काफी टाइट है। लेकिन बल्ली की गैंग यहाँ पर एक खुफिया रास्ते से निकलते हैं और हवन वाली जगह से एंट्री मारते हैं, जिसके बाद वो सभी को बंदी बनाकर यहाँ का सोना लूट लेते हैं। यहाँ का सारा सोना लूटने के बाद वो लोग वापस जाने लगते हैं और जब वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी शुद्ध सिंह दूर से ही पीताम्बर को गोली मार देता है और पीताम्बर उनकी गैंग का सबसे छोटा आदमी मतलब कि एक लड़का था। पीताम्बर वहीं पर मारा जाता है, जिसके हाथ में सोने की बोरियां थी और वो भी वहीं पर गिर जाती है। ये हादसा हो जाने के बाद बल्ली की पूरी गैंग ये फैसला करती है कि वो सारे लोग कुछ दिनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे और दीपावली की रात वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे।
सारे लोग ये बात मान जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर निकल जाते हैं उसी जिंदगी में जहाँ पर उनके साथ क्रूर और अत्याचार हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उन्हें ये अत्याचार सहने थे क्योंकि उन्हें अपनी पहचान छिपानी थी। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि सोना प्रेग्नेंट है और यहाँ पर दीपावली भी आ चुकी थी, इसलिए वो सारे लोग इकट्ठे थे। और जब वो सारे लोग इकट्ठे ही थे कि तभी वहाँ पर शुद्ध सिंह अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आ जाता है और इनके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। यहाँ पर बल्ली के सारे लोग बल्ली को बचाने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बल्ली मारा गया तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वो लोग बल्ली को वहां से ले जाते हैं। और सोना भी यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है जिसे कि वो लोग मारते नहीं है बल्कि उसे वो लोग बंदी बना लेते हैं। अब बात ये आती है कि शुद्ध सिंह को इनके ठिकाने के बारे में पता कैसे चला। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुद्ध सिंह को भूरा ने सब कुछ बता दिया था उनका ठिकाने के बारे में, जिसके कारण उसने यहाँ पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर वो सोने के बारे में भी बता देता है कि सोना कहाँ पर छिपा हुआ है। और जैसे ही वो सोने के बारे में बताता है कि वो भूरे को गोली मार देता है। मतलब कि अब खमेरन का सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उनकी उम्मीद और उनकी हिम्मत दोनों ही टूट चुकी थी। बल्ली की टीम में सिर्फ 2-3 लोग ही बचे थे और यहाँ पर वो उन लोगों से कहता है कि अभी आखिरी दाव खेलना बाकी है और अगर ये दाव काम कर जाता है तो उन्हें आजादी मिलना एकदम तय है। इसलिए वो अगले ही दिन मैडम क्राउन का ताज चुराने के लिए चला जाता है। उस ताज को अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी रेलगाड़ी से कहीं पर ले जा रहे होते हैं और इस ताज की खबर बल्ली को भी लग जाती है, इसलिए वो तुरंत ही उस रेलगाड़ी पर पहुंचता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है जिससे कि रेलगाड़ी में आग लग जाती है और शमशेरा डब्बों के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद वो वहां की एक टुकड़ी का अकेला ही सामना करता है और उन सभी लोगों को मार गिराता है और उस ताज को आराम से ले आता है। दरअसल इस ताज की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसके बदले में अंग्रेज कुछ भी देने को तैयार है और बल्ली को इसके बारे में अच्छे से मालूम। अब अंग्रेजी ऑफिसर को खबर लग चुकी थी कि उनका ताज चोरी हो चुका है और ये बल्ली ने किया है। कुछ देर बाद उस अंग्रेजी ऑफिसर के पास एक संदेश आता है जिसमें बल्ली ने लिखा था कि इस ताज के बदले में उसे अपने लोगों की आजादी चाहिए और वो कल काजा किले के बाहर उसे मिलेगा। अंग्रेजी ऑफिसर भी मान जाता है क्योंकि उसे तो इन लोगों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इन लोगों से तो ऊंची जाति वालों को नफरत थी। अब बल्ली अगले ही दिन काजा किले के बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही वो काजा किले के बाहर पहुंचता है कि अचानक ही शुद्ध सिंह अपने पूरे आदमियों के साथ आता है और यहाँ पर अंग्रेजी ऑफिसरों को गोलियों से छलनी कर देता है क्योंकि उसने उन्हें धोखा दे दिया था। अब सारे अंग्रेजी ऑफिसर मारे जा चुके थे सिवाय उच्च जाति के दरोगा के अलावा, क्योंकि इन्हीं लोगों को खमेरन से नफरत है। तो शुद्ध सिंह यहाँ पर बल्ली को भी बंदी बना लेते हैं और जब वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से कई सारे कौवे उड़ते हुए इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बल्ली और शुद्ध सिंह के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। इस फाइट में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं और बेरहमी से दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन आखिर में सभी को पता है कि जीत किसकी होनी है, क्योंकि हीरो हीरो ही होता है। और आखिर में बल्ली शुद्ध सिंह को मार गिराता है। शुद्ध सिंह ने यहाँ पर जितने अंग्रेजों को मारा था उनमें से एक अंग्रेज जिंदा था और वो अफसर था। तो बल्ली ने यहाँ पर उस ताज को छोड़कर गया था और कहा था कि उसे ताज नहीं चाहिए बल्कि अपने लोगों की आजादी चाहिए थी। और बल्ली यहाँ पर शुद्ध सिंह को उसी तरह की मौत देता जैसे कि शमशेरा को मिली थी। तो ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है।